तुम तो मेरी सहेली थी, तुमने मेरे शौहर से क्यों शादी की? मैंने तुम्हें अपनी बहन माना था, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी सहेली को अपना सब कुछ माना और उसे अपनी बहन समझा। बुरे वक्त में उसका साथ दिया, मगर उसी की सहेली ने उसके शौहर से शादी कर ली और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सबक है। दिन का वक्त था और गांव के लोग एक अजीब मंजर देख रहे थे। मंजूर रोता हुआ गांव से बाहर जा रहा था। लोग कहने लगे, अरे देखो देखो, जवान बेटे ने बाप को कैसे घर से निकाल दिया, क्या जमाना आ गया है। मगर मंजूर उन सब की बातों से बेनियाज था। उसकी तो आंखें जैसे पत्थर आ गई थीं। वह मुसलसल रो रहा था और जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज थे, ये मेरे गुनाहों की सजा है। मंजूर चलता चलता एक घने जंगल तक पहुंचा। एक पुराने दरख्त के साए तले बैठकर वह अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, अस्मा, मुझे माफ कर दो। जो कुछ तूने कहा था आज वह सच साबित हो गया। फिर उसका जहन धीरे धीरे माझी की यादों में खो गया। मंजूर एक लापरवाह और अय्याश मिजाज नौजवान था। छोटे से घर में अकेला रहता था और बाप दादा की जमीनों से आने वाली आमदनी पर जिंदगी गुजार रहा था। माँ बाप को दुनिया से रुखसत हुए कई बरस बीत चुके थे और अब उसकी जिंदगी का महवर सिर्फ ऐश ओ इशरत था। एक दिन गांव के पुराने कुएं पर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह अस्मा थी, निहायत मासूम बायां और खूबसूरत। पानी भरने में मसरूफ अस्मा को देखकर मंजूर के दिल में पहली बार कोई नरम लहर उठी और वह उसी लम्हे दिल हार बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अस्मा के घर रिश्ता भिजवा दिया, मगर उसके बाप ने साफ इनकार कर दिया। बूढ़े बाप ने गुस्से से कहा, एक अय्याश लड़के के हाथ में मैं अपनी बेटी की जिंदगी कैसे दे दूं? मंजूर ने लाख मिन्नत समाज की, मगर दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। इनकार के बावजूद वह बाज न आया। वह कभी कुएं पर चुपचाप अस्मा का इंतजार करता। इब्तिदा में अस्मा उसकी तवज्जो से घबराती रही, मगर वक्त के साथ साथ वह भी उसकी मोहब्बत में खिंचती चली गई। सादा और नरम दिल लड़की आखिर उसके जज्बात से मुतासिर हो गई और दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। इसी दौरान अचानक अस्मा के बाप को दिल का दौरा पड़ा और वह दुनिया से रुखसत हो गया। अब अस्मा की माँ बेटी के दिल का हाल समझ चुकी थी। मंजूर की जिद और अस्मा की पसंद के आगे उसने हथियार डाल दिए और खामोशी से अस्मा की शादी मंजूर से कर दी। यूं अस्मा की जिंदगी में पहली बार बाहर आई। उसे यूं महसूस होता था जैसे उसे उसकी मोहब्बत, उसका ख्वाब हकीकत का रूप देकर मिल गया हो। वह दिल से मुतमईन और बेहद खुश थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। एक दोपहर अस्मा आंगन में बैठी घर के कामों से फौरिग हो रही थी कि अचानक उसके मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। नंबर देखा तो वह उसकी बचपन की सहेली अमना का था। वही अमना जो शादी के बाद शहर चली गई थी और जिससे कई साल से कोई राब्ता न था। अस्मा ने मुस्कुराकर कॉल उठाई, मगर दूसरी तरफ से रोने की आवाज सुनकर उसका दिल कांप गया। अस्मा, मैं टूट गई हूं, मैं कहां जाऊं? अमना हिचकियों के साथ बोली, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, शौहर भी चल बसा, मैं अकेली हूं। मेरे साथ सिर्फ मेरा मासूम बेटा है, किसी का सहारा नहीं। अस्मा का दिल दर्द से भर आया। उसने नरमी से जवाब दिया, अमना तुम फिक्र मत करो, कल ही गांव आ जाओ। अम्मा अब्बा का पुराना घर अब भी खाली है, तुम वहीं रह सकती हो। मैं राशन और जरूरत की हर चीज पहुंचा दूंगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। अमना ने रोते रोते शुक्रिया अदा किया और कॉल खत्म हो गई। कुछ दिन बाद अमना अपने बेटे के साथ गांव आ गई और अस्मा के पुराने घर में रहने लगी। यह बात मंजूर को भी मालूम थी, मगर उसने इस मामले को ज्यादा अहमियत न दी। वक्त गुजरता रहा। अस्मा और मंजूर की शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे, मगर औलाद की नेमत अब तक नसीब न हुई थी। अस्मा हर रात हाथ उठकर दुआएं करती, या अल्लाह हमें भी खुशियों का वह दरवाजा दिखा जिसका नाम औलाद है। इसी दौरान एक रोज अमना अस्मा और मंजूर के घर आई। जब उसने अस्मा की खुशहाल जिंदगी, कशादा घर और मंजूर की मोहब्बत भरी निगाहें देखीं, तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। वह अस्मा की खुशियों को हजम न कर सकी। उसके अंदर एक जहरीला ख्याल जन्म लेने लगा। अस्मा इस खतरे से बेखबर थी। उसे क्या मालूम था कि जिसे वह सहारा समझकर लाई है, वही उसकी जिंदगी में अंधेरे की पहली लकीर बनने वाली है। अमना आहिस्ता आहिस्ता रास्तों में मंजूर को रोकने लगी। कभी सलाम के बहाने, कभी कोई सवाल, कभी कोई मृतक परेशानी।
वह अपनी मीठी बातों से उसके दिल में जगह बनाने लगी। कुछ ही दिनों में उसने मंजूर के दिल व दिमाग में सर भर दिया। एक दिन वह हमदर्दी का लिबास ओढ़कर बोली, मंजूर, सोचो, अस्मा तुम्हें औलाद नहीं दे सकती। तुम्हारी नस्ल का क्या होगा? मेरे पास तो एक बेटा है। अगर हम एक हो जाए तो तुम्हें वारिस भी मिल जाएगा और मोहब्बत भी। मंजूर घबरा कर बोला, यह कैसे मुमकिन है? अस्मा मेरी बीवी है और तुम तो उसकी सहेली हो। मगर अमना की चालाक बातें, उसका दिखावा, उसकी झूठी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मंजूर की कमजोर अकल पर पर्दा डालती गई। वह जानता था यह गलत है, मगर फिर भी दिल से इस फितने में फंसता चला गया। इधर अस्मा ने कुछ दिनों से महसूस किया था कि मंजूर बदल गया है। वह बात कम करता, निगाहें चुरा लेता, बार बार गुस्सा करता और कमरे का सुकून अजनबी लगने लगा। इसी परेशानी में एक दोपहर वह कुएं पर पानी भरने गई तो उसके चेहरे पर थकान और दिल में उदासी थी। घड़ा जमीन पर रखकर वह एक डूबती सांस के साथ बैठ गई। शायद औलाद न होने की वजह से वह मुझसे नाराज रहने लगा है। उसने रोकते हुए आंसू पोंछे और घर की तरफ वापस चल दी। मगर घर पहुंचते ही उसकी दुनिया पल भर में टूट गई। दरवाजा खोलते ही सामने का मंजर उसके कदमों तले जमीन खींच लाया। अमना और मंजूर आमने सामने बैठे थे, हंसे मुस्कुराए जैसे किसी और ही दुनिया में हों। मंजूर अमना की उंगली में अंगूठी पहन रहा था। अस्मा के हाथ से घड़ा छूटकर फर्श पर जा गिरा। पानी बिखरा और उसके साथ ही उसकी सारी उम्मीदें भी। वह तेज कदमों से बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ अमना के चेहरे पर पहुंचाया। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा, अपने घर का दरवाजा खोला, मुश्किल वक्त में सहारा दिया, और तुमने मेरी ही छत के नीचे मेरे घर पर डाका डाला। निकल जाओ अभी के अभी। आमना गुस्से और जिल्लत के साथ वहां से निकल गई, मगर उसके जाते ही मंजूर ने उल्टा दहाड़ते हुए कहा, तुमने आमना पर हाथ कैसे उठाया? वह मुझसे मोहब्बत करती है। तुम कौन होती हो उसे रोकने वाली? अस्मा खामोश, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ उसे देखती रह गई। यह वही मंजूर था जो कभी उसके बिना सांस न लेता था, या कोई और था? उसका दिल टूट चुका था और पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुआओं से ज्यादा किसी और तूफान ने उसकी जिंदगी को घेर लिया है। यूं ही दिन गुजरते गए। मंजूर का रवैया अस्मा के लिए झर बनता जा रहा था। वह मामूली बात पर चीखता, ताने देता और हर बार यही झक देकर चला जाता। तुम मुझे औलाद नहीं दे सकती, तुम बांझ हो, मेरा क्या मुस्तकबिल है तुम्हारे साथ? अस्मा चुप रहती, आंसू पीती, सीना जलता मगर जबान न खुलती, क्योंकि उसने कभी सोचा ही न था कि मोहब्बत का अंजाम इतना सफ़ाका भी हो सकता है। एक दिन अचानक मंजूर आमना और उसके बेटे को घर ले आया। अस्मा की आंखों में हैरत, दुख और खौफ एक साथ सिमट आए। मंजूर, यह सब क्या है? तुम इन्हें यहां क्यों लाए हो? मंजूर ने सर्द लहजे में वह जुमला कहा जिसने अस्मा की रूह चीर दी। मैं आमना से निकाह कर चुका हूं और आज से यह मेरा बेटा है। तुम तो औलाद दे नहीं सकती, मुझे वारिस चाहिए था और वह अब मुझे मिल चुका है। जमीन अस्मा के कदमों से यूं सरक गई जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का स्तंभ अचानक खींच लिया हो। वह कांपती आवाज में सिर्फ इतना कह सकी, मंजूर, तुमने यह क्या किया? आमना आगे बढ़ी, सीना तान कर झर भरी मुस्कुराहट के साथ, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। ये घर, ये जमीनें, सब कुछ मेरे बेटे का है। तुम बस यहां से दफा हो जाओ। अस्मा की आंखों से बहते आंसू रुक ही न सके। मंजूर ने उसके बाजू को बेरहमी से पकड़ा, घसीटते हुए दरवाजे तक लाया। वह फरियाद करती रही, गिड़गिड़ाती रही, मेरे साथ ये जुल्म ना करो, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, दुश्मनी नहीं। मगर मंजूर के दिल पर जुल्मत का ताला पड़ चुका था। उसने अस्मा को दहलीज के बाहर जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिरी, सिसकियों में डूबी और टूटी आवाज में बस इतना कह सकी, मंजूर, याद रखना, जिस औरत और उसके बेटे के लिए तुमने मुझे ठुकराया है, एक दिन यही तुम्हें रुसवा करेंगे। तुम इसी दरवाजे पर पछताओगे। अस्मा की वह आखिरी चीखें और वह अश्कों में भीगती गांव से बाहर चली गई। न कोई आस, न कोई सहारा, सिर्फ दिल का मलबा और दुआओं की राख साथ ली। मंजूर ने पलट कर न देखा। उसने आमना और उसके बेटे को अपनी जिंदगी बना लिया। उस बच्चे पर हद से ज्यादा मोहब्बत निछावर की, उसे खून से ज्यादा कीमती समझा। मगर वक्त का पहिया रुका नहीं। वही बच्चा जब जवान हुआ, उसे बाप की जरूरत न रही। अमनाह के साथ मिलकर उसने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और एक दिन उसी मंजूर को दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी अस्मा को निकाला गया था।
अब वह जंगल के तन्हा रास्ते में एक दरख्त से टेक लगाए बैठा था, हाथ आंखों पर रखे चीख चीख कर रो रहा था। यादों ने उसे जकड़ लिया था, पछतावे ने उसका दिल चीर दिया था। देर से सही उसे समझ आ चुका था कि उसने सिर्फ अस्मा को नहीं खोया था, बल्कि अपनी किस्मत, अपना घर और अपनी इज्जत सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद किया था। दूसरी तरफ अमनाह आंगन में बैठी मुस्कुराहटों में गुम थी। उसे लगता था कि वह जिंदगी की बाजी जीत गई है। जायदाद, जमीनें, घर, सब कुछ उसके कदमों में था। उसे यकीन था कि अब उसकी दुनिया मुकम्मल है, मगर वह यह नहीं जानती थी कि अल्लाह की पकड़ से बड़ी कोई पकड़ नहीं, और जुल्म का कर्ज कभी माफ नहीं होता। अमनाह का बेटा फखर से बोला, अम्मा, ये सारी जमीनें बेचकर जो पैसा आया है मैं उसे कारोबार में लगाऊंगा। अब देखिएगा, हमारा नाम और दौलत दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगी। हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अमनाह की आंखों में गुरूर चमक उठा। उसे लगा अब कोई तूफान उसे छू भी नहीं सकता। बेटा पैसा लेकर शहर रवाना हो गया, मगर तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। रास्ते में खौफनाक एक्सीडेंट हुआ और वह नौजवान जिसके ख्वाब अभी पलकों पर ताजा थे, लाश की सूरत मां के दरवाजे पर वापस आया। जवान बेटे की मैयत देखकर अमनाह के वजूद से चीखें फूट पड़ी। वह सीना पीट पीट कर बिलखती रही। आंसुओं से आंखें जल गईं, मगर सदमा कम न हुआ। वह कहती जाती, मेरे बेटे, तूने अभी जीना तो शुरू भी नहीं किया था। इसी रोने के बीच अचानक मांझी का वह लम्हा उसके जहन में बिजली बनकर लौट आया, जब अस्मा ने दहलीज पर खड़े होकर रोते हुए कहा था, अमनाह, याद रखना, तुम दोनों एक दिन पछताओगे। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, एक दिन तुमसे भी सब कुछ छीन लिया जाएगा। आज वे अल्फाज सच साबित हो चुके थे। जायदाद गई, पैसा गया, अब बेटा भी चला गया। मंजूर पहले ही घर से निकाला जा चुका था और अब आमना तन्हा, खाली हाथ और टूटे दिल के साथ किनारों पर बिखर गई थी। चंद ही दिनों में भूख ने उसे बेहाल कर दिया। वह दर बदर की ठोकरें खाती, दरवाजों पर दस्तक देती, सड़कों पर हाथ फैलाकर रोटी मांगती फिर रही थी। गुरूर खाक हो चुका था और आंखों में सिर्फ नदामत बाकी थी। उसके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, पलट पलट कर गूंजती रही, काश अस्मा मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत जुल्म किया, बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन वह यह भी जानती थी कि इंसान शायद जुल्म भूल जाए, मगर अल्लाह कभी नहीं भूलता। अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। आज मंजूर और आमना दोनों जलील व ख्वार थे, बेटे से महरूम, आस से खाली और दुनिया की ठोकरों का शिकार। और यह सब उसी जुल्म का बदला था जो उन्होंने अस्मा जैसे पाक दिल पर ढाया था। आमना की जिंदगी अब किसी भी सहारे से खाली हो चुकी थी। सड़कों पर भीख मांगते मांगते एक दिन वह बोझिल कदमों के साथ गिरी और फिर कभी न उठ सकी। उसकी लाश सुनसान सड़क पर पड़ी रही। लोग पास से गुजरते हुए बस इतना कहते, अरे देखो कैसे लावारिसों की तरह मर गई, न कोई अपना न कोई पूछने वाला। जाने कौन थी, किसी को उसके अतीत का इल्म न था, न उस जुल्म की कहानी का जो उसने कभी खुद अपने हाथों से लिखी थी। दफन भी कर दी गई, मगर न कोई कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला था, न कोई बेटा कंधा देने वाला। इधर मंजूर की हालत उससे भी बदतर थी। वह पागलों की तरह गली गली, जगह जगह मारा मारा फिरता। उसका जहनी तवाजुन टूट चुका था। वह हर अजनबी से एक ही सवाल करता, क्या तुमने मेरी अस्मा को देखा है? मेरी अस्मा कहाँ है? लोग ठिठक कर उसे देखते और अफसोस से सिर हिलाकर कहते, ये बेचारा दीवाना हो गया है, जाने किस अस्मा का रोना है। वक्त गुजरता रहा, साल बीत गए, मगर मंजूर के दिल की आवाज एक लम्हे को भी खामोश न हुई। वह न थका न रुका, बस तारीकियों में भटकता रहा। एक दिन सड़क किनारे वह थका हारा, फटे कपड़ों में मिट्टी से अटा बैठा था। आंखों में नमी, चेहरे पर शिकस्त, दिल पर बोझ। ऐसे में वहां से एक बाकार औरत गुजरी। उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। औरत ने रुककर बेटे से कहा, बेटा, इस बुढ़ापे और बेबसी को देखते हो, कुछ मदद कर दो, शायद कोई भूखा हो, कोई बेसहारा हो। मंजूर ने सिसकते हुए नजरें उठाईं और वक्त थम गया। वह चेहरा, वह आंखें, वह पहचान। उसने हल्की कपकपाहट के साथ कहा, तुम अस्मा हो? औरत ने हैरत से उसे देखा। हाँ, मेरा नाम अस्मा है, मगर तुम कौन हो? मुझसे क्यों? कांपती आवाज में वह फूट पड़ा, मैं मंजूर हूं। अस्मा, मुझे माफ कर दो, मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं अंदर से मर चुका हूं। अस्मा के कदम जैसे जमीन में गड़ गए।
उसकी आंखों के सामने एक पल में बरसों पुरानी आग भड़क उठी। वही दिन, वही धक्के, वही जख्म, मगर उसके चेहरे पर नफरत न थी, बस एक ठंडी खामोशी। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है मंजूर। अधूरे दिल लेकर कोई जीता नहीं। मैंने अपने रब के लिए तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। यह मेरा बेटा है, मेरा सहारा। मंजूर ने बेयकीनी से लड़के को देखा और अस्मा ने खामोश लहजे में सच कह दिया, जिस दिन तुमने मुझे धक्के देकर घर से निकाला, मैं मां बन चुकी थी। मगर यह राज मुझे बाद में मालूम हुआ। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मगर अल्लाह ने मुझे सहारा भी दिया, इज्जत भी। यह कहकर अस्मा पलट गई। वह अतीत को दोबारा दोहराना नहीं चाहती थी, न ही फिर से रोई हुई जिंदगी जीकर खुद को कमजोर करना चाहती थी। वह सड़क पर बैठा अस्मा के कदमों के निशान देखता रह गया। उसके पास अब न घर था, न रिश्ता, न आस, सिर्फ पछतावा, आंसू और वह वक्त जो कभी पलटकर नहीं आता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी।